फिर रिएक्शंस कौन सी होती हैं तो वो समझिए साथियों। हमारे जो तारे हैं जो रात को टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं, उन तारों में हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया का नाम होता है नाभिकीय संलयन। क्या नाम होता है? नाभिकीय संलयन। अब मेरी बात समझो साथियों, नाभिकीय संलयन के माध्यम से इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ध्यान से समझना साथियों, अगर किसी तारे का निर्माण हुआ तो तारे का निर्माण जो है यानी उसने रोशनी फेंकी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा बाहर निकली, वो आप तक पहुंची। तो आप तक जब ऊर्जा पहुंची है इसका मतलब साफ है, क्या है कि आपके पास ऊर्जा पहुंच गई तो सामने वाले की तो ऊर्जा खत्म हो गई ना भाई। क्यों? क्योंकि वो तो जल चुका है। जब वो जल चुका है तो उसकी एनर्जी कभी ना कभी खत्म होगी। बिल्कुल सही बात है। तो उसकी एनर्जी खत्म होगी तो एक प्रकार से उस तारे की एक डेड बॉडी बचेगी। ध्यान से सोच के देखो, पूरी दिमाग एकदम पिक्चर की तरह चलने दो, सारी बातें समझ में आएंगी। आप में से कई लोग पूछेंगे कि क्या सर ऐसे हमारे सूर्य की भी रोशनी कभी खत्म हो जाएगी? जी हां, आज सूर्य जो एनर्जी आपको भेज रहा है एक दिन ऐसा आएगा कि सूर्य की एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। बोले अच्छा, तो यानी कि ये सारे तारे बाद में बुझ जाएंगे? बिल्कुल बुझ जाएंगे। तो फिर क्या होगा? तो कब होने वाला है सर ये? तो मैं जल्दी से लाइट वाइट का इंतजाम कर लूं। आप छोड़िए, आप अगर कोई 150, 200, 500 भी जन्म ले लेंगे तब तक जलने वाला है, कोई लोड नहीं है। ठीक है। अब सवाल बड़ा बनता है, बोले सर एक बात बताओ, ऐसे तो हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं, वो इसी प्रकार से जल रहे हैं, कई तो सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। बिल्कुल है। तो ये जो तारे हैं जिनकी जान जा चुकी है, वो तारे जब पूरी तरह से एकदम नल हो जाते हैं कि अब मुझ में जान नहीं बची, पूरा प्रकाश खत्म हो गया, तो मेरे प्यारे साथियों वो ब्लास्ट कर जाता है। बोलिए अगर आपको ये बात समझ में आई हो, जब उसमें लाइट नहीं बची तो वो एकदम जीर्ण शीर्ण होकर टूट जाता है, फट जाता है। पहले तो हम ये समझते हैं कि प्लेनेट और तारे में क्या अंतर है। प्लेनेट वो जो दूसरे के प्रकाश से उदीयमान हो रहे हैं, जैसे कि पृथ्वी है, इसके ऊपर दूसरे का प्रकाश आ रहा है तो कोई लोड नहीं है। लेकिन इसके पास क्या है? ये खुद का प्रकाश दूसरों को भेज रहा है। हमारे तारे, हमारा सूर्य, ये खुद का प्रकाश दूसरों को भेज रहा है, तो इसकी तो ऊर्जा खत्म होनी है। इसकी ऊर्जा खत्म होनी है तो एक दिन तो ये मर जाना है। तो जब ये एक दिन मर जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों जरा इस फोटो को देखो, ये एक तारा है। ये तारा जो है मेरे प्यारे साथियों, जब इसके अंदर से पूरा की पूरा माल खत्म हो जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों ये पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल एक तारे के अवशेष के रूप में जाने जाएंगे। ये माना जाएगा कि ये तारे की अंतिम प्रक्रिया थी। पता है आपको, वो जो तारे टूट करके गिरते हैं ना इधर उधर, उन तारों के टूट के गिरने से मेरे प्यारे साथियों वो छोटे छोटे पॉइंट जो बनकर के आते हैं, उनको मेरे प्यारे साथियों एक शब्द के नाम से जाना जाता है और उसे कहा जाता है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिंगुलैरिटी के नाम से जाना जाता है। जब ये तारा ब्लास्ट होता है तो ऐसी स्थिति में एक सिंगुलैरिटी बनकर के आती है। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो सिंगुलैरिटी बनकर के आती है, जो एकदम एक छोटू सा तारा जैसा, छोटा सा, मतलब ये इतना बड़ा तारा था, ये टूटा तो इतना सा तारा बना। साथियों इसमें अब रोशनी नहीं है, ये रोशनी तो नहीं रखता, लेकिन इसके अंदर एक नई चीज आती है। और वो क्या है? इसके अंदर एक नई चीज आती है और वो ये है कि ये जो सिंगुलैरिटी है ना, इसके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण का अजीब ध्यान आकर्षण आ जाता है। क्योंकि रोशनी तो जा चुकी है, रोशनी जा चुकी है तो एकदम काला धब्बा बन चुका है। आपको तो दिख भी नहीं रहा होगा, यहां देखिए एकदम ब्लैक जैसी संरचना दिख रही होगी आपको, ये सिंगुलैरिटी इसके ऊपर दिख रहा होगा। तारे की जब रोशनी खत्म हो चुकी है तो एकदम वो काला धब्बा बन जाता है। वो काला धब्बा, रोशनी तो खत्म हो गई लेकिन अपने अंदर एक नई विचारधारा ले आता है, एक नई प्रॉपर्टी ले आता है। और वो क्या है? वो है साथियों उसके अंदर बढ़ी हुई एक्सट्रीम ग्रेविटी, यानी उसके अंदर बढ़ा हुआ अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, अपनी तरफ चीजों को खींचने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों मजेदार बात यह है कि चूंकि ये कोई ग्रह तो है नहीं, तो ग्रह है नहीं तो दिखते भी नहीं है, दिखते नहीं है तो अंतरिक्ष में तो अंधेरा है, क्योंकि इनकी तो रोशनी खत्म हो चुकी है, तो फ्यूज हो चुके हैं, सॉलिड, लेकिन दिखते नहीं है क्योंकि खुद की एनर्जी बल्ब जो है वो फ्यूज हो चुका है। इस चीज को मेरे प्यारे साथियों ब्लैक होल कहा जाता है। तो ब्लैक होल असल में क्या है? ब्लैक होल असल में मेरे प्यारे साथियों एक तारा है जिसकी रोशनी कभी खत्म हो गई थी, अब वो एकदम बुझा हुआ तारा रह गया है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में एक्सट्रीम लेवल का गुरुत्वाकर्षण है, वो अपने आसपास जाने वाले सबको खींच लेता है। भाई साहब वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि किसी ब्लैक होल के पास से कभी हवाई जहाज गुजर जाए, जैसे पृथ्वी के आसपास हवाई जहाज उड़ते हैं तो बकायदा समताप मंडल में उड़ते रहते हैं, बोले हमारे द्वारा अगर कोई स्पेस क्राफ्ट भेज दिया जाए ना ब्लैक होल में, तो ब्लैक होल उसे गप से अपने अंदर खींच के ले जाएगा, गायब कर देगा उसे। मेरे प्यारे साथियों इस घटना को जिसके द्वारा यह गायब किया जाता है, वैज्ञानिक लोग इसे भी एक पर्टिकुलर रचना के नाम से, एक घटना के नाम से जानते हैं और उसे कहा जाता है स्फैगेटिफिकेशन।
स्फैगेटिफिकेशन जो है मेरे प्यारे साथियों, ये एक घटना है जिसके अंदर ये कहा जाता है। अच्छा, ये स्फैगेटिफिकेशन क्यों लिखा हुआ है? असल में क्या कहा जाता है साथियों, एक चाउमीन, जैसे अपन कहते हैं ना चाइना वालों की चाउमीन, नूडल्स जिसे आप कहते हैं, ऐसे ही अमेरिका जैसे देशों में मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मैंने ये नासा की ही साइट से उठाया हुआ है, तो मेरे प्यारे साथियों जो नूडल्स हैं अमेरिका में उन्हें स्फैगेटी कहते हैं। स्फैगेटी, वो जो स्फैगेटी है ना, बोले एकदम नूडल्स की तरह तार बन जाएगा। अगर आपने कभी वहां स्पेसक्राफ्ट भेजने की सोची भी ना, तो वो ब्लैक होल जो है वो उसे अपनी तरफ ऐसे खींचेगा कि वो पूरा लीर बन के उसके अंदर घुस जाएगा, बिल्कुल मतलब तार बन के अंदर समा जाएगा। इतनी जबरदस्त चीज हो जाती है ये ब्लैक होल। आगे बात समझ में, इस घटना को क्या कहते हैं? स्फैगेटिफिकेशन। स्फैगेटी तो जगह का नाम हो गया और फिकेशन हो गया इसके पीछे लगा हुआ। ये केवल कल्पनाएं हैं, अब तक कोई गया नहीं है। फिर आपके मन में सवाल बनेगा, आज सवाल क्या है? मैंने कहा आज सवाल यह है कि ऐसे ही एक ब्लैक होल को खोजा गया है जो पृथ्वी के सबसे करीब है। अब आ गया बात समझ में, ऐसे ही एक ब्लैक होल को खोजा गया है जो पृथ्वी के सबसे करीब है। कितना करीब है पृथ्वी के? पृथ्वी के 1500 लाइट ईयर करीब है, अर्थात सूर्य के 1500 किलोमीटर, मतलब 1500 बार सूर्य जोड़ दो तब जाकर के ये पड़ा हुआ है। बोले सर आज तक हम सूर्य तक तो जा नहीं पाए, क्या हम इस ब्लैक होल तक पहुंच गए जिसका नाम यूनिकॉर्न है? इसका नाम क्या है साथियों? यूनिकॉर्न। बोले सवाल बना कि क्या सर हम इस तक पहुंच गए क्या? अच्छा मैं एक बात और बताऊं, आप जानना चाहेंगे ये कितना बड़ा है? सवाल तो बहुत शानदार है। हमको लग रहा है कि जब सूर्य टूटा होगा तब कोई छोटा सा बनेगा ब्लैक होल। आपको जान के आश्चर्य होगा, वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बना हुआ जो यूनिकॉर्न है ये सूर्य से 3 गुना बड़ा है। आज जो बना हुआ यूनिकॉर्न है ये सूर्य से 3 गुना बड़ा है। आप में से जिनका थोड़ा भी साइंटिफिक दिमाग चल रहा है उनके दिमाग में एक जबरदस्त सवाल यह बन रहा होगा कि सर एक बात बताओ, अगर यह चीज बन ही गई है तो इसका एक सिंपल सा इंपैक्ट है कि किसी ने पकड़ा कैसे, जाना कैसे कि यह चीज भी बन गई है ना? बहुत लॉजिकल सवाल, किसी को कैसे पता चला कि यह चीज बन चुकी है? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना, जिस फिनोमिना के माध्यम से इस चीज को पता लगाया जाता है उसका नाम क्या है, यह चीज आपको याद रखनी है। उस तरीके का नाम है टाइडल स्ट्रेसेस। टाइडल लॉकिंग और टाइडल स्ट्रेसेस नामक तकनीक के माध्यम से पता लगाया जाता है कि कहीं पर कोई ना कोई ब्लैक होल है। ना तो इसे दूरबीन से देखा जा रहा है, ना कोई स्पेसक्राफ्ट इसके पास गया है। फिर आपने कैसे पहचान लिया? भाई साहब इसको इसलिए पहचान लिया कि इसके पास में अगर कोई और ग्रह गुजरा, तो जब कोई ग्रह इसके बगल में से गुजरा होगा तो उस ग्रह का मेरे प्यारे साथियों जो ग्रेविटी है ना, वो इसने बिगाड़ दिया होगा। तो ग्रेविटी बिगाड़ने के कारण मेरे प्यारे साथियों इस प्रक्रिया को टाइडल लॉकिंग और टाइडल स्ट्रेसिंग कहा जाता है, और इसी से यह पता लगाया जाता है कि ब्लैक होल एग्जिस्ट कर रहा है। आगे बात समझ में, तो हमने क्या क्या सीखा? पहली बात कि हमने सबसे छोटा जो है वो क्या सीख लिया? हमने सबसे छोटा ढूंढ लिया है। क्या आंसर है? ब्लैक होल, जिसका नाम क्या है? यूनिकॉर्न। पता कैसे लगाया? टाइडल स्ट्रेसिंग के माध्यम से। ब्लैक होल किसे कहते हैं? वो संरचना जिसका जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण होता हो, जिसके कारण स्फैगेटिफिकेशन जैसी घटना देखने को मिलती हो। अगर आपको यह बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से मेरे प्यारे साथियों सेशन को शेयर कर दो, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए